अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी साकिब। और इस वीडियो का जो ऑब्जेक्टिव है वो हमने ये चीज़ सीखनी है कि लॉगिंग बेस्ड वल्नरेबिलिटी क्या होती है इन एंड्रॉयड एप्लीकेशन, किस तरह से आप लोग इस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम ये चीज़ देखते हैं कि लॉगिंग क्या होती है। बहुत सी एप्लीकेशंस जो हैं फॉर सम पर्पसेस लॉग्स स्टोर करती हैं, सेव करती हैं डिवाइस में। क्यों करती हैं? ऑफन टाइम्स जब भी एप्लीकेशन क्रैश करती है या फिर सक्सेसफुल लॉगिंग होता है, कोई एरर क्रिएट होता है, तो वो लॉग्स स्टोर कर रही होती हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम्स बहुत सा क्रिटिकल डेटा वो उन लॉग्स में स्टोर कर देती हैं। ठीक है, तो अगर लॉग्स में स्टोर कर रही होती हैं तो वो लॉग्स अदर एप्लीकेशन भी समहाउ एक्सेस कर सकती हैं। हमने यही चीज़ फाइंड आउट करनी है कि वो कोई लॉग्स में क्रिटिकल डेटा तो नहीं स्टोर कर रही। उसके लिए हम जो टूल यूज़ करते हैं वो ADB और लॉगकैट, ये चीज़ हम कमांड यूज़ करते हैं। मैं आपके सामने अभी डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ कि किस तरह से हम डिवाइस और एप्लीकेशंस की लॉग्स डिस्प्ले कर सकते हैं। ये हमारे पास Genymotion है। मैंने Genymotion में एक इमुलेटर रन किया और यहाँ से मैं अगर मैं लिखता हूँ ADB logcat, अब ये जो चीज़ मैं एंटर कर रहा हूँ, ये जो चीज़ आप लोगों को सामने नज़र आ रही है, ये इस डिवाइस की लॉग्स हैं। अब मैं जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, लेट्स से मैं उसको कहता हूँ कि ये मैंने काम किया, इस एप्लीकेशन की जो भी लॉग्स हैं वो साथ साथ मेंटेन हो रही हैं। कोई इवेंट हो गया, अगर हो गया, तो वो उसकी लॉग्स, याहू की एप्लीकेशन को मैं ओपन कर रहा हूँ तो वो लॉग्स मेरे सामने शो हो रही हैं। इसी तरह से दीवा एप्लीकेशन है, इसकी लॉग्स स्टोर हो रही हैं। लेकिन जो हमारे पास लॉग्स शो हो रही हैं वो बहुत ज़्यादा रॉ डेटा है, हम उसको नहीं क्लियर से समझ पा रहे। हमने क्या काम करना है, ऑब्जेक्टिव हमारा ये है कि हमने किसी टारगेटेड एप्लीकेशन को एनालाइज करना है तो हमें उसकी लॉग्स चाहिए होंगी। फॉर एग्जांपल दीवा एप्लीकेशन है, हमने इस चीज़ को एनालाइज करना है। फॉर दैट पर्पस हमें उस स्पेसिफिक एप्लीकेशन की का प्रोसेस आईडी चाहिए होगा। हम प्रोसेस आईडी किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? हमने ये कमांड एंटर करनी है ADB shell PS फॉर प्रोसेस आईडीज़। ठीक है, ये हमारे पास हमें क्या कहता है कि ये जब मैंने कमांड एंटर की तो इसने ये एप्लीकेशंस हैं और ये उनके प्रोसेस आईडीज़ हमें शो कर दिए। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं एप्लीकेशन, जो मेरे पास टारगेट एप्लीकेशन है, मैं उसको देखता हूँ। मेरे पास जो टारगेट एप्लीकेशन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल याहू की एप्लीकेशन की मैं लॉग्स मेंटेन करना चाहता हूँ, तो दिस इज़ द प्रोसेस आईडी जिससे मैं अपने लॉग्स को फ़िल्टर करूँगा। ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जांपल मैं अभी अपनी डिवाइस में दीवा एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं दोबारा से प्रोसेस आईडी चेक करता हूँ। मैं ये देखना चाहता हूँ कि इस एप्लीकेशन को कौन सी प्रोसेस आईडी असाइन हुई है, तो मैं उसका यहाँ पे पैकेज नेम ढूंढूंगा। देखिए ये वाली एप्लीकेशन है, इसको प्रोसेस आईडी असाइन हुई है 20686। अब मैंने क्या काम करना है फर्दर, ताकि मैं अपनी ADB लॉग को मैं फ़िल्टर आउट कर सकूँ। मैं क्या काम करूँगा फॉर स्पेसिफिक इस प्रोसेस आईडी के लिए, मैं क्या काम करूँगा, फाइंड str और मैं आगे वो जो प्रोसेस आईडी है स्पेसिफिक वो मैं प्लेस कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ से एंटर करता हूँ, मेरे पास ये जो लॉग्स आ गई हैं ये स्पेसिफिक इस एप्लीकेशन की आ गई हैं। मैं कोई और एप्लीकेशन एग्जीक्यूट करूँगा तो मेरे पास लॉग्स नहीं शो होंगी। ठीक है, अब मैं क्या काम करता हूँ, मेरे पास, मैंने ये चीज़ देख ली कि मेरे पास मैं किस तरह से इस एप्लीकेशन के लॉग्स को कैप्चर कर सकता हूँ। दीवा एप्लीकेशन ओपन की, यहाँ पे जो आप लोगों का पहला टास्क है, फॉर एग्जांपल अब हमने ये देख लिया कि हमने किस तरह से प्रोसेस आईडी फाइंड आउट करनी है, वो मैंने आप लोगों को चीज़ बता दी।
नेक्स्ट ये है कि आप किस तरह से ADP शेल ये पेश करके, नेक्स्ट ये है कि आप किस तरह से किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की लॉग्स को अपने सामने डिस्प्ले कर सकते हैं। दिस इज़ द कमांड जो आप लोग डालेंगे। लेट्स से अगर आप लिनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करें तो इसकी जगह आप ग्रेप करेंगे, यूज़ कर सकते हैं, आप कोई भी अल्टरनेटिव इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो फर्स्ट एक्टिविटी हमारी है, अब मैं आपके सामने डेमो दिखाता हूँ। फर्स्ट एक्टिविटी है कि हमने इनसिक्योर लॉगिंग वाली जो एक्टिविटी है इस एप्लीकेशन में, उसको ओपन करना है, इनसिक्योर लॉगिंग वाला, और इस टास्क को कंप्लीट करना है। फाइंड आउट व्हाट इज़ बीइंग लॉग्ड, कहाँ पे और कैसे, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब मैं कोई क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालता हूँ। अब ये कह रहा है जी काइंडली आप जो है कोई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन डालें। फॉर एग्जांपल मैं अपना बैंक अकाउंट डालता हूँ और साथ में मैं यहाँ पे लॉग्स मेंटेन कर रहा हूँ। जैसे ही मैं इसको क्लियर करता हूँ, चेकआउट करता हूँ, मैं ये चीज़ ऑब्जर्व करता हूँ कि इस एक्टिविटी की जो लॉग है, जो मैंने चीज़ एंटर की है वाइल प्रोसेसिंग, क्रेडिट कार्ड की इन्फॉर्मेशन प्लेन टेक्स्ट में लॉग्स में स्टोर हो रही है। तो ये एक बहुत क्रिटिकल हो सकता है कि भाई लॉग्स में जो है आपका क्रिटिकल डेटा स्टोर हो रहा है। तो ये था आपका हमारा डेमो नंबर 1। अब हम आ जाते हैं डेमो नंबर 2 में। हमने इसी तरह से क्या काम करना है, लॉग्स की मदद से अपना टास्क कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप लोगों का जो डेमो नंबर 2 है वो ये है कि आपने इनपुट वैलिडेशन इशू पे जाना है। इसी तरह से मैं इस एक्टिविटी के इनपुट वैलिडेशन, इनपुट एक्सेस कंट्रोल, इनपुट वैलिडेशन इशू पार्ट 1 पे जाता हूँ, ठीक है। इसका ऑब्जेक्टिव, इस एक्टिविटी का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने ऑल यूज़र्स डेटा फाइंड आउट करना है विदाउट नोइंग एनी यूज़र नेम। हमें कोई यूज़र नेम नहीं पता, लेकिन हमने इस यूज़र इनपुट से, ये जो पैरामीटर है यहाँ पे, हमने बैकएंड का डेटा रिट्रीव करना है। तो हम विद द हेल्प ऑफ लॉग्स इस चीज़ को देख रहे होंगे किस तरह से। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 1 एंटर करता हूँ, वो कहता है कि भाई यूज़र 1 नॉट फाउंड, मीन्स कि मेरी इनपुट यहाँ से जा रही है, कहीं ना कहीं पे डेटाबेस में स्टोर होगी। इनपुट यहाँ से जाती है, जो बैकएंड पे सर्वर है वो एप्लीकेशन उसकी क्यूरी जनरेट करेगा। फॉर एग्जांपल सेलेक्ट स्टैक फ्रॉम समथिंग वेयर ID इक्वल्स टू जो भी मेरी यूज़र इनपुट है। मैंने ये देखना है कि मेरी इनपुट जो है वो किस तरह से डेटाबेस को, मेरी एप्लीकेशन डेटाबेस को किस तरह से थ्रो कर रही है। यहाँ पे मैं क्या काम करूँगा, कुछ इस तरह की क्यूरी डालने की कोशिश करूँगा। मैं इस तरह से ये चीज़ देखने की कोशिश करूँगा कि क्या मेरी जो यूज़र इनपुट है वो वैलिडेट हो रही है या नहीं हो रही। इन अदर वर्ड्स वो फिल्टर होके जा रही है या नहीं जा रही। तो मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे कोई मलिशियस डालता हूँ। मेरे यहाँ पे कुछ नहीं शो हुआ, लेकिन जब मैं अपने लॉग्स में देखता हूँ तो ये एक तो इसने एरर जनरेट कर दिया, वन थिंग, और दूसरा इसने जो क्यूरी थी वो भी मेरे सामने शो करती है। तो ये मुझे हेल्प आउट कर रहा है कि मैं बैकएंड पे जो क्यूरी इसने इम्प्लीमेंट की है उसको बेहतर तरीके से समझ सकूँ। फॉर एग्जांपल इसने क्यूरी इम्प्लीमेंट की सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वेयर यूज़र इक्वल्स टू यहाँ पे। अब मैं क्या काम करता हूँ, इस क्यूरी को मैं प्लेस करता हूँ। मैंने एक एक्स्ट्रा जब ये कॉलन एंटर किया था तो इसने एरर जनरेट किया। मैंने लॉग देखा, दिस इज़ द एरर जो कि मेरे सामने रिसीव ओपन हुआ है। ये मेरे पास क्यूरी आ चुकी है। मैंने अब कुछ इस तरह से करना है, आई हैव टू फाइंड। पहले तो बात ये है कि मैंने ये देखना है कि भाई एरर किस तरह से जनरेट हुआ, क्यों जनरेट हुआ है, ठीक है। दूसरी चीज़, मैंने इस क्यूरी को फिक्स करना है, इस तरह से फिक्स करना है कि मेरी जो मॉडिफाइड क्यूरी है वो भी एग्जीक्यूट हो जाए। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व की है कि यूज़र ने जब इनपुट दी, आपकी मोबाइल एप्लीकेशन जो है वो वैलिडेट किए बगैर मेरी इनपुट जो है वो डेटाबेस को भेज रही है। इट मीन्स कि जो आपका जो एप्लीकेशन है उसने कोई ख़ास किस्म की लॉजिक नहीं इस्तेमाल की हुई टू वैलिडेट यूज़र्स इनपुट, ठीक है। इसका मतलब ये कि मैं इनपुट में अगर कुछ चीज़ मॉडिफाई करूँगा तो वो भी डायरेक्ट डेटाबेस तक जाएगी। अब मैंने क्या काम करना है, मेरे पास मेरे अब 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं। मैंने क्यूरी को फिक्स करना है और मैंने अपनी मॉडिफाइड क्यूरी एग्जीक्यूट करनी है।
ठीक है। फॉर एग्जांपल अब ये एक चीज़ आ जाती है, मैंने जब ये चीज़ एंटर करता हूँ तो एरर आता है, ठीक है। अगर मैं ऑलवेज ट्रू की कंडीशन डालता हूँ, ये लोग आप इस चीज़ को बहुत ज़्यादा आगे जाके स्टडी करेंगे, मैं ऑलवेज ट्रू की कंडीशन डालता हूँ तो मैं देखना चाहता हूँ कि क्या ये मेरी मॉडिफाइड क्यूरी एग्जीक्यूट हो पा रही है, नहीं हो पा रही। फॉर एग्जांपल अब मैंने ये चीज़ जब एंटर करता हूँ तो मेरी क्यूरी क्या बनती है, सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम दिस वेयर यूजर इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब ये सिंटेक्स एरर मैंने रिमूव कर दिया और अपनी मॉडिफाइड क्यूरी एंटर कर दी। अब मैं ये देखता हूँ कि जब मैं क्यूरी एंटर करता हूँ तो मेरी एप्लीकेशन पे क्या असर पड़ता है। जब मैं ये चीज़ देखता एंटर करता हूँ, एक तो मैंने क्यूरी फिक्स कर दी और दूसरा मैंने जो भी बैकएंड पे डेटा था, क्योंकि ऑलवेज ट्रू की कंडीशन गई, मैंने क्यूरी मॉडिफाई की, एप्लीकेशन के पास गई, एप्लीकेशन ने क्यूरी जनरेट की, डेटाबेस को भेजी और डेटाबेस ने क्यूरी उसको या उसने सेलेक्ट की 1 और ऑलवेज ट्रू की कंडीशन, तो उसने मुझे जो भी डेटाबेस में पड़ा हुआ था वो उठा के दे दिया। आई होप कि आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हम आते हैं, लेट्स से फॉर एग्जांपल ये चीज़ मैंने यहाँ पे थोड़ी सी शो की है। लेट्स से हम रिजल्ट्स पे आ जाते हैं। हमने क्या रिजल्ट्स अभी तक ऑब्टेन किए हैं। हमने खामी निकाली है कि हमारी जो एप्लीकेशन है वो इनसिक्योर लॉगिंग कर रही है। उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है, कॉन्फिडेंशियलिटी, कि भाई आपकी एप्लीकेशन क्रिटिकल डेटा भी लॉग कर रही है। काउंटर में एहतियाती तदाबीर हम क्या सजेस्ट करेंगे टू द डेवलपर्स, सिंपली जस्ट डू नॉट स्टोर क्रिटिकल डेटा इन द लॉग्स, दैट्स इट। इसी तरह से अगर बात करें दूसरी खामी की, तो वो हम कह सकते हैं कि हमने एसक्यूएल इंजेक्शन निकाली है, खामी निकाली है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ रहा है कॉन्फिडेंशियलिटी, इस तरह से कि भी एक अनऑथराइज्ड यूज़र को कॉन्फिडेंशियल डेटा रिवील हो रहा है। और अगर उसके काउंटर मेयर की बात की जाए तो हम ये कह सकते हैं कि काइंडली इनपुट जो पैरामीटर्स हैं उनको वैलिडेट करना स्टार्ट करते हैं। कहते हैं कि नेवर ट्रस्ट यूज़र्स इनपुट। एक चाहे वेब एप्लीकेशन है या मोबाइल एप्लीकेशन है, कभी भी यूज़र के इनपुट को ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। हमेशा शक की निगाह से देखें हर वो पैरामीटर जो यूज़र से इनपुट ले रहा है और आपके सिस्टम में वो पैरामीटर वो जो इनपुट है वो जा रही है, वो मॉडिफाइड भी हो सकती है, मलिशियस भी हो सकती है। तो हमें उन पैरामीटर्स को फ़िल्टर करना है, ऐसे चेक्स, ऐसे पैरामीटर्स, ऐसे इम्प्लीमेंट करनी है वैलिडेशंस जो कि उस इनपुट को मॉडिफाई होने से बचाएं, मॉडिफाइड इनपुट हमारे सिस्टम में जाने से बचें। अगर हम समरी की बात करें कि अभी तक हमने क्या चीज़ स्टडी की है, इस वीडियो में हमने ये चीज़ देखा कि भाई लॉग्स क्या होते हैं, किस तरह से लॉग्स आपकी एप्लीकेशन जो है हम उसको कैप्चर कर सकते हैं, डिवाइस की लॉग्स या फिर किसी स्पेसिफिक एप्लीकेशन की लॉग हम किस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि भाई कोई क्रिटिकल लॉग तो नहीं लीक हो रहा, अगर हो रहा है तो उसका क्या असर पड़ रहा है। समटाइम्स बहुत सी एप्लीकेशन होंगी जो शायद लॉग्स स्टोर करती हों पर वो खूब ख़ास क्रिटिकल ना हो, लेकिन इसी तरह से कुछ ऐसी एप्लीकेशन हो सकती हैं, बैंक की हो सकती है, कोई और ऐसी एप्लीकेशन हो सकती है जो लेट्स से जब एप्लीकेशन क्रैश कर रही है तो कोई क्रिटिकल डेटा लॉग में थ्रो कर रही है, तो हम उस तरह से उस चीज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं।